अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजी साथियों, ये अभी का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अमूमन जो 4-5 मिनट का होता है ये हो सकता है कि 8-9 मिनट का हो, लेकिन मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसको आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा और सुनिएगा। आप जानते हैं कि यवतमाल में एमपीएससी राज्य सेवा की कोचिंग क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं और जिसकी जनवरी से हम लोगों ने एडवर्टाइज शुरू किए। इसके पहले भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आपने वो सब वीडियो में सुने होंगे। 2 या 3 तजुर्बे, 3 जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अजीबोगरीब है या फिर बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाने वाले भी हैं और एक आईना दिखाने वाले भी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जनवरी से हम लोगों ने इसकी एडवर्टाइज शुरू किए, लेकिन उसके बावजूद भी 160-164 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए। 5-6 महीने का अरसा, 4-5 महीने का अरसा गुजरा, इसमें 4 महीने का। जनवरी से हमने शुरू किए थे, पूरे रमज़ान में इसकी एडवर्टाइज़ हुई, तमाम मस्जिदों में हुई, वगैरह वगैरह। मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इतने एडवर्टाइज़ के बावजूद भी हमारे पास में बच्चे नहीं हैं। मतलब ये जाहिर होता है कि ये सोच कि हमने सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए ये हमारे पास में नहीं है। तो जो अक्सर हम शिकायत करते हैं कि यूपीएससी में हमारे रिज़ल्ट नहीं है, हमारे परसेंटेज कम है, एमपीएससी में हमारा रिज़ल्ट नहीं है, वो तो क्लियर है, आप सबको मालूम है कि उसकी वजह यही है कि पार्टिसिपेशन ही हमारा नहीं है। हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो रिज़ल्ट कहाँ से आएंगे। और पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी वो सोच नहीं है। ये तो एक निगेटिव पॉइंट है जिस पे हमको काम करना है। 3 चीज़ें अमूमन 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस हुआ कि पिछले शनिचर इतवार को भी इंटरव्यूज़ हमने किए, ये शनिचर को भी हमने इंटरव्यू किए, आज भी जो है वो कुछ हुए कि एक बच्चा उसमें आया, जो एक बेटा है जो ऑलरेडी 1 साल से करीब 1.5 साल से जो है वो सेवा सेंटर पे है। ये बच्चा बता रहा था कि मुझे सर एमपीएससी करना है, राज्य सेवा करना है मुझे। और ये बच्चा ऑलरेडी एसआरपीएफ गढ़चिरौली में अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है, मतलब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। 99% जो है वो सारी चीज़ें हो गई है कि एसआरपीएफ अमरावती में गढ़चिरौली में जो है वो लग गया है। ये बता रहा था कि मुझे एमपीएससी करना है, उसके लिए इंटरव्यू में आया। और जब इसने पूरी तफसील बताई तो मैं था, हमारे प्रेसिडेंट रियाज अहमद, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब सलीमुद्दीन काजी सर थे। सलीम सर तो बोल रहे थे कि ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इंटरव्यूज़ में जो बच्चे अपनी आप बीती बताते हैं, उनके पेरेंट्स जो अपनी आप बीती बताते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि वो पूरे समाज को मालूम पड़े कि वो कितनी दिल को चुभाने वाली है, वो कितनी आई ओपनर है। तो ये बच्चा बोल रहा था कि सर मैं यहाँ आने से पहले मेरे वालिद मिस्त्री काम करते, मैं मेहनत करके मजदूरी करके मैं गवंडी काम करता था, और ये करके मैंने 12th पास की और एक जज्बा था कि कुछ करना है। बाद में फिर मैं मिस्त्री काम करता था, 500 रुपये 600 रुपये रोज़ से। मेरा छोटा भाई है जो पढ़ाई छोड़ चुका, वो भैंसे चराता है। बहुत मुश्किल की ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है। लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा कि सेवा है, फिर मैं यहाँ पर आया। हमारी जो लास्ट बैच थी, 5वीं बैच जो थी यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज की, उसमें उसने कोचिंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एसआरपीएफ लगने के कगार पे है। वो बच्चा बता रहा था कि सर काश मुझे 2-3 साल पहले ये सेवा के बारे में मालूम पड़ता तो आज मेरी 1-2 साल की नौकरी हो जाती, और शायद हो सकता है कि मैं गैजेटेड ऑफिसर भी बन जाता, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो बता रहा था कि सर ऐसा कहीं नहीं है, हमने कहीं नहीं देखे ऐसा कि आप बुला कर, आप लोग सेवा की जो पूरी टीम है वो बच्चों को बुला कर कि आओ हमारे पास, और तमाम फैसिलिटी, इतनी बेहतरीन फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर उतने नहीं आते जितने आना है। लेकिन जितने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है कि ऐसा परसेंटेज रिज़ल्ट का शायद कहीं नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, ये आपकी दुआओं का, आपके ताउन का असर है, आपकी मदद का असर है, ये मेहनतों का असर है। तो एक ये पॉजिटिव बात कि ये बच्चे जो कभी गवंडी काम, मिस्त्री काम करते थे, वो आज नौकरियों में जो है वो लग रहे हैं। एक बेटी जिसको मैं शायद हम लोग जब घर घर गश्त करते, वो 12th में हमको मिली थी। 12th का उसका रिज़ल्ट आना था, मतलब एग्ज़ाम्स शुरू थी, तब हम वो घर घर गश्त में मिले थे। एकदम ज़हीन बच्ची, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बच्ची, घर से भी सारे असबाब है, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। और वो बच्ची तब हमको बोली थी कि सर मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है। ये मेरे ख्याल से 2021 के आसपास की बात होगी। और उसका जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था कि अल्हम्दुलिल्लाह यवतमाल से 2020 में हमारे अज़हरुद्दीन काजी जो है वो आईएएस बने थे, वो इंस्पिरेशन उनके बने।
अब वहाँ पर वो सारी काबिलियत होने के बावजूद भी, कल वो बच्ची जो है वो इंटरव्यू को आई थी एंड शी इज़ अबाउट टू कंप्लीट MSc इन केमिस्ट्री, फाइनल ईयर उसका जो है ना वो कंप्लीट होने को अभी एग्ज़ाम शुरू है। इतना दिल को दर्द हुआ, इतना बुरा लगा ये देख कर कि इतनी काबिल तरीन बच्ची जिसके पास में सब कुछ है, टैलेंट है, मेहनत करने की तैयारी है, घर में सारे असबाब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्ची चूक गई। उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो माहौल जो है ना हम कौम में बना नहीं पाए। ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे कि ये माहौल की कमी की वजह से, ये सोच की कमी वजह से कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज का जो तजुर्बा है वो बहुत हैरत अंगेज़ है। मेरी एक बहन जो मेरे गांव से है, जो मैं गांव को बिलोंग करता हूं, वहां से वो कल उसका फ़ोन आया था मुझे कि भैया मुझे मालूम पड़ा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, मदद कर रहे हो, तो मुझे आपसे मिलना है। तो आज वो बहन अपने एक बेटे को लेकर आई थी और इतनी इमोशनल थी कि वो बच्चा जो है वो अमरावती में था, 1 साल वहाँ पर रहा। भैया बोले इस पर 1.5 लाख रुपए हमने खर्च कर चुके, 7,000 रुपये महीना पेट काट कर हमने इसको भेजे। बबुल गाँव के पास में एक देहात है, 2 किलोमीटर पे बबुल गाँव से, वहाँ पर वो रहते हैं। 2 एकड़ का खेत है, उसमें काम करते, भैंसे हैं, वो सब इनकम का सोर्स है। लेकिन उसके बावजूद भी बोले ये बच्चा कामयाब नहीं हुआ। रो रही थी वो, लिटरली रो रही थी, चूँकि अब मेरे गाँव से है, मेरी बहन जैसी है। और उसने दूसरी ये बताई कि भैया बोले मेरी बेटी बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है और बहुत जो है वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। वो बेटी अभी यवतमाल में जो है वो BA फाइनल ईयर को है। वो अपने गांव से 2 किलोमीटर पैदल आती है बस स्टैंड पे, वहाँ से फिर यवतमाल आती है, फिर यवतमाल से वो करीब 1 किलोमीटर पैदल कॉलेज को जाती है। इस तरह से वो अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर रही है। और ये सारे जो खर्च है वो खुद कपड़े सीकर, चाहे ताकि मेरे वालिदैन के ऊपर बहुत बोझ ना आए, वो खुद कपड़े सीकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर रही है। वो बोल रही थी कि मेरी बेटी का ये ख्वाब है कि उसको भी UPSC, अब UPSC तो नहीं बोली उसने, लेकिन उसको भी जो है वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करके बड़ी अफसर बनना, ये उसका ख्वाब है। और वो रोते रोते बोल रही थी कि भैया वो बहुत मेहनत करती है और मैं पूरी तरह से सपोर्ट में हूँ उसके, कि जब तक वो बन नहीं जाती तब तक मैं उसका साथ दूंगी। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि आपके मेरे जैसे कौम के लोग हैं, जो साहिब हैसियत है, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनको खड़े होना है और इन बच्चों का साथ देना है। एक आखिरी बात बोलकर मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ कि ऐसे सैकड़ों बच्चे होंगे, ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जो वो जज्बा रखते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, बस वो मायूस और एक अलग अपने आप को जो है वो आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, इसलिए कि उनके पास में वो सोर्सेस नहीं हैं, वो ज़रिए नहीं हैं जहाँ से वो अपने मकाम पर जा सके या अपने जो मकसद है उसको हासिल कर सके। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि उन तक हम पहुँचे। इसलिए मैं बार बार रोज़ ग्रुप पर मैसेज डाल रहा हूँ कि ये जो MPSC की क्लासेस की कोचिंग क्लासेस जो शुरू हो रही है, इसकी एडवर्टाइज़ करिए, इसको उन बच्चों तक पहुँचाइए, उन वालिदैन तक पहुँचाइए। पता नहीं ये हमारी इसी मेहनत के ज़रिए से कि किसी बच्चे तक इसका पता मिल जाए। जैसा वो बेटा बोल रहा था कि काश मुझे सेवा का 2 साल 3 साल पहले पता चला होता तो आज मैं सर्विसेज में होता। उसी तरह से ये बहन बोल रही कि हमको अब मालूम पड़ा तो हमारी एक उम्मीद बड़ी है। ऐसे कितने होंगे जिनको पता नहीं है। मेरे अजीज साथियों, ये सर्कुलेशन कि हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, इस काम को समाज में आम करने की ज़रूरत है, पहुंचाने की ज़रूरत है। इस उम्मीद के साथ में कि मेरी इस बात को आप बहुत सीरियस लेंगे और अल्लाह के लिए इस काम को जो है, ये जो मिशन को है आप फैलाएंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।